अवयवों पर संक्रियाएं। ठीक है, देखिए इसमें पहला जो है ये है अवयवों का योग। अवयवों का योग। दूसरा जो है दूसरा लिख ले, एक अवयव का एक अदिश से गुणन। एक अवयव का एक अदिश से गुणन। ठीक है, तो बंद करो। योग, इसमें दोनों के दोनों सेम ऑर्डर के होने चाहिए ना। क्या होने चाहिए? सेम ऑर्डर के। सेम ऑर्डर के नहीं होंगे तो जोड़ नहीं पाएंगे। जैसे मान लो हमने लिया ये 2x3 की ए लिया। क्या लिया? 2x3, तो ये हो गया 2 4 2 1 4, फिर 2 5 7, तो ये कितना हो गया? 1 2 1 2 3। और एक ले लिया बी, 2 4 6 7। ठीक, तो ये 2x2 की। हमें कह रहा है कि a प्लस बी चाहिए। क्या जोड़ पाएंगे? चलो 2 से 2 को जोड़ दिया, ठीक है, 2 2 4। एक को 4 से जोड़ दिया 5। 4 को किससे जोड़ें? तो ये पॉसिबल नहीं है, ये पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब हमें क्या चाहिए? सेम क्रॉस सेम का चाहिए। ठीक, अगर ये दिया है m क्रॉस n ना, और ए एक मान लो ए दिया है m क्रॉस n का, और बी दिया है p क्रॉस q का, तो अगर योग हमें लगाना है तो क्या करेंगे? a प्लस बी तभी पॉसिबल है जब m क्रॉस n इज इक्वल टू p क्रॉस q। बोलो हाँ कि ना? अगर ये ऑर्डर अगर सेम निकल जाएगा तो जोड़ने में कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर ये ऑर्डर सेम नहीं निकलेगा तो फिर जोड़ नहीं पाएंगे। ठीक ना? अच्छा, दूसरी बात समझते हैं। दूसरी बात यह है कि एक अदिश, एक अवयव का एक अदिश से गुणन। जैसे एक हमने ए लिया, एक हमने क्या लिया? एक हमने ए लिया, ए कितना जो भी है, और इसमें हम के से गुणा करना चाहते हैं। मान लो A1 A2 A3, B1 B2 B3, C1 C2 C3। ठीक है ना? और इसमें हम के से गुणा करना चाहते हैं, तो के से गुणा करेंगे तो इसके जितने अवयव हैं उन सभी में के का गुणा होगा। ठीक, ऐसा नहीं कि किसी एक रो और किसी एक कॉलम से। ठीक ना? आगे चल के हमें जिसमें गुणा करना होगा उसे लिखेंगे कि R1 में इससे गुणा करने पर, R2 में इससे गुणा करने पर, या R1 से ये कॉमन लेने पर, ऐसा। लेकिन अगर ऐसे बस दिया गया है तो क्या करेंगे? इस के का मल्टीप्लाई सब में करेंगे। तो अगर करना होगा तो क्या लिखेंगे? के A1 के A2 के A3। इसी तरीके से के B1 के B2 के B3, और ये के C1, ये के C2, और ये के C3। ठीक, तो किसी भी कांस्टेंट का अदिश का क्या कर देंगे? सब में, सभी अवयव में गुणा कर देंगे तो हो जाएगा। ठीक, उसके बाद जो निकालना होगा निकालेंगे। ठीक है ना? नोट करो।
ये दोनों पॉइंट नोट देखें। ए बराबर ये दिया है और बी बराबर ये दिया है, पूछा है 2a माइनस 2b, तो क्या लिखेंगे 2a के यहाँ पे 1 2 3 और ये 2 3 1 माइनस बी क्या दिया है 3 माइनस 1 3 माइनस 1 0 2। क्या ये सेम सेम क्रॉस सेम के ऑर्डर है, सेम ऑर्डर का मैट्रिक्स है ना दोनों, ठीक। तो पॉसिबल है करना, नहीं करना है, करना पॉसिबल है। इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, मल्टीप्लाई और ऐड दोनों एक साथ कर दे रहे हैं। दो एकम दो, 2 और 3 5, सही है। अच्छा घटाना है, ठीक। 2 एकम 2, 2 में से 3 गया -1, 2 दूना के 4, 4 में से 4 और 1 5, 2 तिया 6, 6 में से 3 गया 3, 2 दूना के 4, 4 1 5, 2 तिया 6, 6 में से 0 गया 6, 2 एकम 2 और 2 में से 2 गया, ठीक। ये आंसर है, ठीक। बंद करो। देखें अगला टॉपिक है अव्यूहों के योग के गुणधर्म। इसमें पहला क्या है, क्रम विनिमय नियम, क्रम विनिमय नियम। ये क्या कहता है कि अगर कोई मैट्रिक्स है ए और एक दूसरी मैट्रिक्स है बी, इन दोनों को हम क्या कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं, तो जो ये आएगा वही बी प्लस ए पर भी आएगा कि नहीं, ठीक। इसी चीज को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि ए आई जे प्लस बी आई जे को हम लोग बी आई जे प्लस ए आई जे भी लिख सकते हैं ना, ठीक। अच्छा दूसरा क्या है, दूसरा है सहचर्य नियम। कौन सा नियम, सहचर्य नियम। सहचर्य नियम क्या कहता है कि इसमें अगर 3 ले लें, एक ए प्लस बी और ये कर दे रहे हैं सी, तो जो इसका आंसर आएगा वही हमारा ए को बाहर कर लें और बी प्लस सी को क्या कर दें, जोड़ दें यहाँ प्लस में, ठीक। तो भी यही आंसर आएगा ना, तो भी कुछ नहीं है, जोड़ तो है, मल्टीप्लाई में होता तो थोड़ा फर्क पड़ता, ठीक, लेकिन इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक। तीसरा कह रहा है योग के तत्समक का अस्तित्व, योग के तत्समक का अस्तित्व ना। देखिए इसका मतलब यह है कि अगर कोई मैट्रिक्स ए है ना, कोई मैट्रिक्स ए है, तो इसमें कुछ ऐसा जोड़ें कि ये ए ही रह जाए, बदले ना, ठीक। तो क्या यहाँ पे क्या जोड़ेंगे तो ए आएगा, जीरो, जीरो किसकी है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स ना, तो क्या हम लिख सकते हैं ए प्लस आई इजकल टू ए, लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, योग का तत्समक का अस्तित्व, ठीक है ना। एक और बचा है चौथा, चौथा क्या कह रहा है, योग के प्रतिलोम का अस्तित्व, योग के प्रतिलोम का अस्तित्व ना। अब योग के प्रतिलोम का अस्तित्व में क्या है कि अगर कोई हम मैट्रिक्स लिए हैं ए, ठीक, तो इसका प्रतिलोम क्या होगा, माइनस है, क्या होगा, माइनस है, और अगला माइनस ए ले लें जिसे प्लस करके, और अगला कौन सा ले लें, माइनस है, ठीक ना। तो क्या आएगा, ये जीरो नहीं आएगा, जीरो आएगा कि नहीं आएगा, आएगा, क्योंकि ये ए है और ये माइनस ए है,
तो कितना आ जाएगा 0। तो अगर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं a माइनस ए इज इक्वल टू आई, बोलो ना। तो इसको हम लोग बोलते हैं क्या, योग के प्रतिलोम का अस्तित्व। ये प्रतिलोम का मतलब कि इसमें प्रतिलोम में 1 बटे नहीं करना है, इसमें योग वाले में माइनस कर देना है, ठीक। एक आव्यूह के अदिश गुणन के गुणधर्म देखें, पहला हम ये कह रहे हैं ना कि माना एक आव्यूह ले रहे हैं, ए आव्यूह ए है, ए इक्वल टू ए आई जे ले रहे हैं, ठीक। तथा दूसरा बी इज इक्वल टू बी आई, ठीक। तथा अदिश अदिश के तथा एल है, के तथा एल है, ठीक। अब हम कह रहे हैं कि इसको लिख रहे हैं के ए, क्या आएगा के इंटू ए आई जी होगा, ठीक। एल का गुणा कर रहे हैं बी में, तो एल बी इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं एल इंटू बी आई जे। अब इन दोनों को जोड़ें, इन दोनों को जोड़ दें अगर, तो के ए प्लस एल बी, इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं के ए आई जे प्लस एल बी आई जे। लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं, बात वही सेम है। अच्छा ये लिखे हैं, अच्छा इसी को हमने जोड़ दिया ना, ठीक। अच्छा अगर ऐसे एक तो ये हो गया, अगर हम इसको ऐसे लिखें के प्लस एल दोनों सदिश को, और इसमें हम एक किसी मैट्रिक्स का गुणा कर रहे हैं, तो क्या इसको लिखा जा सकता है के ए प्लस एल ए, लिख सकते हैं ना, ठीक। या ऐसे लिखें ए प्लस बी, कोई मैट्रिक्स है और इसमें किसी अदिश का गुणा कर रहे हैं, मान लो एल का कर रहे हैं, तो क्या लिख सकते हैं एल ए प्लस एल बी ना, ठीक। तो यही दो दिया है, एक ये और एक, ठीक, यही दो दिया है, घुमा फिरा के बस गुणा करना है, ठीक है। चाहे वो प्लस में दिया हो माइनस में दिया हो, जैसे हम लोग सिंपल गुणा करते हैं वैसे गुणा करते हैं, ठीक है। नोट कर लो इसको, बराबर 8 4 3 कॉलम में, दूसरे कॉलम में 0 -2 और ये 6 कामा बी बराबर 2 4 -5, दूसरे कॉलम में -2 2 1 तथा 2a प्लस 3x इज इक्वल टू 5b हो तो आव्यूह x का मान ज्ञात कीजिए। देखिए इसको थोड़ा ध्यान दें, लगाने को लगा ही सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा कहाँ ध्यान देना है उसको ध्यान देना, क्योंकि इस सवाल को सब करके आएंगे, सब आंसर भी लेके आएंगे, सही सही आंसर, फिर भी गलत कट जाएगा और नंबर कट जाएगा, तो आकर के कहते हैं
सहूलत को लगे ले रहे, यहाँ कहाँ से कटिए पता न चले ना। देखिए कहाँ कटेगा वो देखिए, जैसे हमें निकालना है इसकी वैल्यू, देखिए कहाँ कैसे करोगे तो कटेगा नंबर 2a प्लस 3x इजकल टू 5b दिया है, हमें x की वैल्यू पूछा है कि नहीं, ठीक। तो क्या हम लिख सकते हैं 3x इजकल टू 5b, और ये इधर जाएगा तो -2a ना, ठीक। तो ये आएगा, तो क्या हम x बराबर लिख सकते हैं 1/3 5b -2a, लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं, ठीक। अब उसके बाद इसकी वैल्यू रखेंगे, ठीक, रख दो x इजकल टू 1/3, 5 से गुणा करो इसमें, इसमें b में, इसमें 5 से गुणा करो, 5 दूना के 10, 5 चौका 20, 5 पचे -25, 5 दूना के -10, 5 दूना के 10, 5 कम 5, ये होगा, फिर माइनस, ये सबसे बाहर -2a, ए में गुणा करो, 8 दूना के 16, 4 दूना के 8, 4 दूतिया 6, 0 2 दूना के 4, 6 दूना के 12, ठीक। अब इसको घटा दें तो x इजिकल टू 1/3, 10 में से 16 गया -6 ना, अच्छा -10 में से 0 गया -10, 20 में से 8 गया 12, और 10 में से 4, 10 में 4 जुड़ जाएगा 14, ठीक। 25 -25 और -6 -31, 31, 5 -12 -7, ये आएगा, ठीक। 1/3 का गुणा कर दें, गुणा कर देंगे क्या आ जाएगा, 3 दूना के 6 -2 -10/3, ये 3 चौका 12, 14/3, फिर 3 से 31 -31/3 और -7/3, ये आंसर, ये भी आंसर गलत नहीं है, ये भी सही है, लेकिन यहाँ पे नंबर कट जाएगा। नंबर कहाँ कटेगा आप समझे, देखिए देखिए नंबर कहाँ कटा था, जो हम लोग साहचर्य नियम और योग नियम में साहचर्य नियम और एक क्रम विनिमय नियम पढ़े थे ना, ठीक, उसमें वो यूज करना है यहाँ पे। जैसे ये 2a है, 2a प्लस 3x इजकल टू 5b, ठीक। तो इस 2a को हमें इधर लाना है ना, इधर लाना है, तो इधर लाना है तो क्या करेंगे, 2a में अगर हम -2a करें कोई दिक्कत नहीं है, अरे साहचर्य नियम कहता है, साहचर्य नियम यही कहता है ना, साहचर्य नियम कहता है कि हमें इसमें कुछ ऐसा जोड़ दे जिसका वैल्यू कितना हो जाए 0, साहचर्य नियम 0 कहता है, तो तत्समक प्रतिलोम वाला, प्रतिलोम वाला कहता है कि इसको क्या कर दे 0, ठीक। अब प्लस 3x इजकल टू 5b, अब इधर -2a का किए हैं तो बराबर के उधर भी तो करना पड़ेगा ना, कि नहीं करना पड़ेगा, करना पड़ेगा, तो माइनस का 2a कर दिया, कोई दिक्कत। अब ये प्रतिलोम से ये कितना हो जाएगा 0, ये हो गया 0, प्लस 3x इजिकल टू 5b -2a, बोलो हाँ क्या, अब यहां से क्या मिलेगा x इजिकल टू 1/3, और ये हो जाएगा 5b -2, वही आया कि नहीं आया, यही तो आया, फिर हल करेंगे तो यही आंसर आएगा। हाँ, तो हम क्या कह रहे हैं कि अलग आएगा, हमने क्या कहा कि नंबर कहाँ कटेगा, नंबर यहाँ कटेगा कि हमें यहाँ दिखाना पड़ेगा, मैट्रिक्स वाले सवाल में हमें साहचर्य नियम या तत्समक नियम या योग नियम अगर ये लगा करके हमें करना है तो उसको लगा के करें, ठीक ना। ये हमसे ये थोड़ी जानना चाहा है कि तुम इसको हल नहीं कर पाओगे, इसको हल तो सभी लोग कर पाएंगे, इसको बहुत छोटे क्लास में पढ़े हैं कि इसको हल कैसे करना है, ठीक।
लेकिन यहाँ पर वो जो हम लोग नियम पढ़े हैं उस नियम को यूज करके तब करना है, ठीक ना। ठीक, तो क्या दिक्कत है, एक लाइन इसमें कर देंगे, इसको इधर भेजने से बढ़िया -2 करके -2 कर दो। ठीक, नोट कर x तथा y ज्ञात कीजिए। ज्ञात कीजिए यदि x प्लस वाई इज इक्वल टू 5209 तथा x माइनस वाई इज इक्वल टू 360-1 है। ये सवाल दिया गया। क्या इस सवाल को हल कर सकते हैं हम? हाँ कर सकते हैं। ठीक, क्या करेंगे देखिए, हाँ समीकरण बना लिया तो ये समीकरण इसको 1 ले लेते हैं और इसको समीकरण 2 लेते हैं। ठीक देखिए, अगर हम इसमें जैसे ये दिया है x प्लस वाई, x प्लस वाई में इस x माइनस वाई को क्या कर दें, जोड़ दें, जोड़ देंगे तो y से y कट जाएगा, y से y क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो ऐसे जोड़े प्लस x माइनस वाई, तो क्या इसको भी लिख सकते हैं 5209 और प्लस 360-1 लिख सकते हैं ना। ठीक है, y से y तो 2x इज इक्वल टू, ये कितना आ गया, 3 5 3 8, 6 2 8, 0 0 0, 9 9 में से गया 8 माइनस का 8, तो x इज इक्वल टू 1/2 8808, 2 से भाग देंगे तो x इज इक्वल टू 4404, ये आंसर ना। कि x प्लस वाई इज इक्वल टू दिया है 5209। ठीक, इसमें x की वैल्यू निकाल चुके हैं, हाँ 4404 प्लस वाई इज इक्वल टू 5209, इसको उधर भेज दें तो y इज इक्वल टू 5209 माइनस 4404, तो ये आ जाएगा y इज इक्वल टू 5 में से 4 गया 1, 4 में से 2 गया 2, -2, और 0 में से 0 गया 0, 9 में से 4 गया 5, ये तो ये x का आंसर हो गया, ये y का आंसर। ठीक, कह रहे हैं कि x एंड y का मान ज्ञात कीजिए यदि ये दिया है 2x 5 7 y -3 प्लस 3 -4 1 2 इज इक्वल टू 7 6 15 14, ये दिया है, कह रहे कि x और y निकालिए। कैसे निकालेंगे, इसको पहले 2 से गुणा करेंगे, चलो हाँ, तो 2x और ये 10, 7 गुना के 14, इसका करेंगे तो 2y -6 प्लस 3 -4 1 2 इज इक्वल टू 7 6 15
14। देखें, क्या हम लिख सकते हैं 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 7? लिख सकते हैं? तो देखो इधर 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 7। ठीक, अच्छा, हमें क्या क्या निकालना है? एक्स और वाई ना, तो इन्हीं दोनों को बस ले, बाकी लेने का क्या फायदा है? ठीक, ये वाला लें, 2y माइनस 6 माइनस प्लस 2 इज इक्वल टू 14 ना। यहां से 2x इज इक्वल टू 7 में से 3 गया 4, तो x बराबर 2, x बराबर 2। यहां से 6 में से 2 गया 4, 4 उधर जाएगा तो 18, 2y बराबर 18, तो y बराबर 9। तो ये दोनों आंसर है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, बंद करो। अवयवों का गुणन, देखिए इधर सुनिए, जैसे मान लो कि हमने लिखा है इसमें एक अवयव है ए, ये है मान लो 2x3 की, कितने की? 2x3 की। बी है 3x2 की। ठीक है, तो इसका कॉलम और इसका रो मैच करेगा तो ही पॉसिबल। नहीं, जो बता रहे हो वो समझो ना। इसका जिसका जिसका गुणा करना है, जैसे हमें a इंटू बी करना है, ठीक, तो a का कॉलम और b का रो, बी का रो अगर मैच कर रहा है तो ही गुणा पॉसिबल है, वरना गुणा नहीं हो सकता। ठीक ना, अगर हमें जैसे ये लिखा है 2x3 और एक लिखा है a इजकल टू ये और b इजकल टू लिखा है 3x2, ठीक, या 2x3 ये भी लिखा है। ठीक, क्या a इंटू बी पॉसिबल है? नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि इसका कॉलम और इसका रो मैच नहीं किया। क्या ये पॉसिबल है? बी बी डॉट ए पॉसिबल है कि नहीं है? बी का ए में गुणा पॉसिबल है कि नहीं है? अब बी का ए में करेंगे तो पहले इसको लिखेंगे, तो ये ऐसे लिखेंगे 2x3 और इसको लिखेंगे, अच्छा ये भी पॉसिबल नहीं है, ये भी 2x3 है ना, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। चाहे ए क्रॉस बी ले चाहे बी क्रॉस ए ले, पॉसिबल दोनों में नहीं है, क्योंकि ये दोनों का रो और कॉलम मैच नहीं किया है। ठीक है ना, इसको नोट करो तो गुणा करना बताते हैं। ठीक, देखिए अवयवों का गुणन में a इजकल टू ये लिया और b इजकल टू ये लिया। अब हमें ये देखना है कि ये जो है कितने क्रॉस कितने की हैं? 3x3, ये भी 3x3, तो ये दोनों क्या कर गया? मैच कर गया। मैच कर गया तो पॉसिबल है, कर सकते हैं। ठीक है ना, अच्छा, तो हमें इसका गुणा करना है, तो क्या करेंगे कि ये वाला रो, ये वाला रो, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? R1, क्या बोलते हैं? R1। ठीक, और इसको क्या बोलेंगे? दूसरे मैट्रिक्स का इसको क्या बोलेंगे? C1, क्या बोलेंगे? C1 ये बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? ठीक, तो इस यहां पर जो लिखेंगे, यहां पर क्या लिखेंगे? R1 इंटू C1, R1 इंटू C1।
ठीक। अच्छा, अब यही वाला लेके चलेंगे पूरा जब तक ये भर नहीं लेंगे, ठीक ना। अब यहाँ वाला जब लिखेंगे ये वाला, तो ये R1 ही रहेगा, बस ये क्या हो जाएगा, C2 हो जाएगा। ये कौन है, C2, तो ये हो जाएगा C2। ठीक, यहाँ R1 ही रहेगा, यहाँ क्या हो जाएगा, C3 हो जाएगा। ये यहाँ C3। ठीक, अब इसको हमें भरना है, तो क्या होगा, R2, अब क्या लेंगे, C1, फिर R2 C2, फिर R2 C3, इसी तरीके से R3 C1, R3 C2, R3 C3। ठीक, अब इसको ऐसे नहीं समझ में आया है, अब इसको हम थोड़े दूसरे तरीके से लिखें, तब ये अच्छे से समझ में आया। देखें इधर हमने क्या कहा कि अगर हमें यहाँ वाला लिखना है तो क्या करें, इस पूरे R1 को पूरे C1 से क्या कर दें, गुणा कर दें। ठीक, तो देखें A11 इंटू B11, ठीक, प्लस प्लस, हाँ देखिए इधर A12 इंटू B21 ना, B21 सही है। फिर ये प्लस A13 इंटू B31, यानी इसमें ऐसे जाएंगे तो इसमें ऐसे आएंगे। ठीक, तो ये अभी हमारा एक आया ना, ठीक है, एक आया। ठीक, अब हमें इसका मतलब ये कौन है, A1, हाँ R1 C1 है। अब हमें क्या निकालना है, R1 C2, R1 C2 निकालना है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, देखो देखिए यहाँ देखिए, R1 C2 निकालेंगे तो क्या लिखेंगे, R1 यही रहेगा, A11, अब क्या हो जाएगा, B12 प्लस A12 इंटू B22 प्लस A13 इंटू B32, सही है ना। तो ये क्या आ गया, R1 C2 आ गया। ठीक, अब हमें क्या चाहिए, R1 C3 ना, तो यहाँ क्या लिखेंगे, A11 B13 फिर A12 B23 फिर प्लस A13, हाँ A13 हो गया, A13 B23। ठीक, तो ये हमारा मिलेगा। इसी प्रकार है, अच्छा लास्ट B33, इसी प्रकार हम इसको भी लिख सकते हैं और इसको भी लिख सकते हैं। अच्छा, हम चाहते हैं कि ये लिखें ये, तो इसको लिखने के लिए ये कौन सा हो जाएगा, ये वाला और ये वाला, ये ना, ये वाला और ये वाला, यानी R2C2 होगा कि नहीं। अब R2C2 लिखना चाहते हैं तो लिख लें, लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं R2C2। हाँ भाई, तो हम कह रहे हैं ये लिखना चाहते हैं, हम ये नहीं लिखना चाहते, हम चाहते हैं ये लिखना। हमसे कोई कोई भी पूछ ले कि तुम ये वाला लिखो, तो हमें पकड़ में आना चाहिए कि ये वाला लिखना है तो किसको लेके चलना है। ठीक, तो हमें ये लिखना है तो किसको लेके चले, ये और ये। ठीक, तो ये लेके चलो, तो क्या लिखेंगे, A21 इंटू B12 प्लस A22
इंटू B22 प्लस A23 इंटू B32 कि नहीं, ये लगी। ठीक, अगर हम चाहते हैं कि ये वाला लिखें तो इसको क्या बोलेंगे, R3, ये R3 हो गया और ये C3, ये लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं। चलो लिखते हैं R3 ये है, तो A31 इंटू B13 फिर प्लस A32 B23 प्लस A33 इंटू B33 ना, ऐसे लिख लेंगे तो कोई भी हम लोग निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते हैं। ठीक, तो ऐसे हमें गुणा करना है। ठीक, बंद करो।